तो दोस्तों अब भारत की तिजोरी में डॉलर की धारा बहने लगी है। विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रत्याशित उछाल ने देश की आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किए गए ताजे आंकड़े यह साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो आने वाले समय में वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए अहम साबित हो सकता है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक ऐसी चीज की कीमत बढ़ाई है जिसे लेकर दुनिया के बड़े देश जैसे रूस, अमेरिका और जर्मनी भी लाइन में लग गए हैं। पूरी अपडेट क्या है आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शानदार खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने घोषणा की भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 14 मार्च को समाप्त सप्ताह में $300 मिलियन से बढ़कर करीब $654 बिलियन तक पहुंच गया है। ऐसे में ये बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इससे पहले के सप्ताह में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में $15.600 बिलियन का जोरदार उछाल देखने को मिला था, जो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा साप्ताहिक बढ़ाव था। और इस वृद्धि से भारत की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता में मजबूती आ रही है, जो देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। क्योंकि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और यह बढ़ोतरी उस समय की बात आई है जब रुपए को स्थिर करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप और मुद्रा पूर्ण मूल्य की वजह से रिजर्व में गिरावट देखी गई थी। आपको बता दें पिछले सप्ताह इस बढ़ोतरी में आरबीआई के $10 बिलियन के फॉरेक्स स्वैग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सितंबर 2024 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $704 बिलियन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था, जहां हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा संपत्ति यानी एफसीए में $96 मिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह $557.18 बिलियन तक पहुंच गई है। एफसीए में यह वृद्धि खासकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार चढ़ाव प्रभाव के कारण हुई है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एफसीए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम वित्तीय संपत्ति है, इसमें विभिन्न प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मूल्य परिवर्तन का सीधा असर होता है, जिसका मतलब यह कि वैश्विक मुद्रा बाजार में हुए बदलावों का भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व पर भी असर पड़ता है। और इस बदलाव का सही प्रबंधन भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसके अलावा यहाँ पर सोने के भंडार में $66 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ यह अब $74.39 बिलियन तक पहुँच गया है। वहीं IMF के साथ विशेष आहरण अधिकार यानी SDR में $51 मिलियन का इजाफा हुआ और यह आंकड़ा अब $18.26 बिलियन हो गया है। इसके अलावा भारत के IMF के साथ रिजर्व स्थिति मजबूत हुई है, जो अब $283 मिलियन से बढ़कर $4.43 बिलियन हो गई है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व पर सतत निगरानी रख रहा है। इस बढ़ती स्थिरता के साथ भारत अपने वित्तीय कवच को और मजबूत कर रहा है, जिससे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल रही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत, जो दुनिया में कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और भी मजबूत कर रहा है। जहां वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय का कॉफी निर्यात इस साल में अप्रैल फरवरी अवधि में 40% से बढ़कर $1.54 अरब तक पहुंच गया है, जबकि पिछले इसी अवधि में यह आंकड़ा $1.1 अरब था। और देखा जाए तो भारतीय कॉफी न केवल गुणवत्ता में उत्कृष्ट है, बल्कि यह अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। ऐसे में इस बढ़ोतरी से भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिल रही है, और यह कॉफी उत्पादकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि उनका उत्पाद अब दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दो कि भारत हर साल 3.5 लाख टन से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, जिसमें से 2/3 से अधिक का निर्यात किया जाता है। और हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कॉफी निर्यात पिछले 4 वर्षों में करीब 2 गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में $1.29 अरब तक पहुंच गया है, जबकि 2020 से 21 में यह आंकड़ा $719.42 मिलियन रहा था। यह सफलता न केवल भारतीय कॉफी उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा में मजबूत कर रही है। तो भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।